आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मिसलेनियस एक्सरसाइज का। देखिए क्या करना है हमें इस क्वेश्चन में। ए जीपी कंसिस्ट ऑफ एन इवन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यानी एक जीपी सीरीज है, उसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो है इवन नंबर, यानी जैसे 4 टर्म्स या 12 टर्म्स या 50, यानी इवन नंबर ऑफ टर्म्स हैं ये। इफ द सम ऑफ ऑल द टर्म्स इज 5 टाइम्स द सम ऑफ टर्म्स ऑक्युपाइंग ऑड प्लेसेस देन फाइंड इट्स कॉमन रेशियो। और हमें क्या दिया हुआ है कि अगर इस जीपी सीरीज की वो टर्म्स हम ले लें जो कि जीपी सीरीज में ऑड प्लेसेस में हैं और उनका हम सम कर दें, इस सम का 5 टाइम्स जो होगा वो सभी टर्म्स के टोटल के बराबर होगा, सभी टर्म्स के टोटल के बराबर होगा वो। और इस कंडीशन से हमको यहाँ पर इस जीपी सीरीज की कॉमन रेशो यहाँ निकालनी है। तो देखिए सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं उसको एज्यूम कर लेते हैं। लेट द टोटल नंबर ऑफ टर्म्स बी 2n। अब हमने यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n ही क्यों लिया, n क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि देखिए जो n है, n नंबर्स में ऑड और इवन दोनों नंबर्स आते हैं, लेकिन जो 2n है 2n के अंदर केवल इवन नंबर ही आएंगे। क्यों? क्योंकि देखिए अगर n की वैल्यू हम यहाँ पर कोई ऑड नंबर ले ले से 3 और वो यहाँ पुट कर दें तो 2 इंटू 3 6 होगा, यानी कि जो ऑड नंबर है वो इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह से यहाँ पर कोई दूसरा ऑड नंबर यानी n इक्वल टू 5 ले लें तो 2 इंटू 5 यानी वो 10 के इक्वल होगा, तो वो भी इवन नंबर में कन्वर्ट हो गया। तो जो 2n है वो हमेशा एक इवन नंबर होता है, इसीलिए हमने यहाँ पर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो यहाँ पर हमने 2n ले ली। अब देखिए इसकी जो टोटल टर्म्स हैं उनके सम को यहाँ पर एक बार हम लिख लेते हैं, यानी a1 प्लस a2 प्लस a3 ये थर्ड टर्म है और ये इसकी फोर्थ टर्म a4 एंड सो ऑन। अब हम यहाँ लिख लेते हैं इसकी 2nth टर्म यानी a2n। इनका जो सम है, ये सम जो इक्वल है वो 5 टाइम्स, किसके 5 टाइम्स है? उन सभी टर्म्स के जो कि इस सीरीज के ऑड प्लेसेस पे हैं। अब ध्यान से देखिए कि ये जो सीरीज है इसके ऑड प्लेसेस पे कौन कौन सी टर्म है, यानी पहली टर्म ऑड प्लेस पे है a1, इसी तरह से जो इसकी थर्ड टर्म है यानी a3 वो ऑड प्लेस पे है, इसी तरह से इसकी जो फिफ्थ टर्म है वो ऑड प्लेस पे है यानी a5 एंड सो ऑन। और लास्ट टर्म क्या होगी? ये जो लास्ट की टर्म यहाँ पर देखिए a2n है, ये जो इवन नंबर इवन प्लेस पे है, इससे पहले वाली जो टर्म होगी वो ऑड प्लेस पे होगी यानी a2n माइनस 1 जो नंबर होगा, तो ये a2n माइनस 1 उससे पहले वाली टर्म। तो ये सारी टर्म्स जो हो गई ऑड प्लेसेस पे है, इनका हमने सम कर दिया और उसका कर दिया हमने 5 टाइम्स, ये इक्वल हो गया टोटल नंबर ऑफ टर्म्स। अब देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, जो ये हमने सम किया है इसको हम एक बार फिर लिख लेते हैं प्रॉपर जीपी सीरीज में, यानी जो a1 है ये तो a होगा और a2 जो है वो ar है जीपी सीरीज में, और a3 जो है वो ar स्क्वायर है, इसी तरह से a4 क्या होगा? ar की क्यूब होगा प्लस एंड सो ऑन। और यहाँ पर जो लास्ट टर्म है ये होगी ar की पावर 2n माइनस 1, और इससे पहले वाली टर्म क्या हो जाएगी? वो हो जाएगी ar की पावर 2n माइनस 2। तो ये हो गया सभी टर्म्स का सम जो कि इवन नंबर है टोटल। अब ये जो इक्वल है वो है 5 टाइम्स। अब यहाँ पर जो ऑड प्लेसेस पे टर्म है इनको भी हम जीपी सीरीज के इक्वलेंट लिख लेते हैं, यानी a1 को a लिख लेंगे और a3 को ar स्क्वायर। ध्यान से देखिए a3 यहाँ पर ar स्क्वायर है, ar नहीं है क्योंकि ये ऑड प्लेसेस वाली टर्म है, और ये फिफ्थ टर्म है इसकी तो ये ar की पावर 4 है एंड सो ऑन। और लास्ट में हमारे पास आएगा ar की पावर 2n माइनस 2। ये आ गई टोटल सम। अब हम क्या करेंगे, इनका सम करेंगे। सम कैसे करेंगे? सम करने के लिए देखिए ये जो फर्स्ट टर्म है इसमें फर्स्ट टर्म तो यहाँ पर a जो है वो तो a ही है, और जो इसकी कॉमन रेशो यानी r वो यहाँ पर r ही है।
लेकिन इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो यहाँ पर कितनी है, 2n है। टोटल टर्म्स इसके अंदर 2n है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो पहली टर्म है फर्स्ट टर्म वो तो यहाँ पर a ही है, लेकिन जो कॉमन रेशो है यानी r यहाँ पर r नहीं है। देखिए सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से जब डिवाइड करेंगे तो r स्क्वायर आएगा, तो कॉमन रेशो यहाँ इस केस में r स्क्वायर हो जाता है। अब देखिए इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है इसके अंदर। अब हमारे पास में जो जीपी सीरीज है इसके अंदर टोटल टर्म्स तो 2n है, इसके अंदर से जो ऑड प्लेसेस पे टर्म है वो उसकी आधी होंगी, हाफ होंगी उसकी। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स अगर 2n है तो उसका हाफ यानी यहाँ पर n टर्म्स होंगी। तो इसके अंदर n टर्म्स होंगी, n यहाँ पर इसका मतलब n रहेगा। बस अब इसका सम कर लेते हैं। सम करेंगे इस साइड लेफ्ट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड का जो सम होगा फार्मूला वही लगेगा a r की पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। तो a तो यहाँ पर a ही है और r की पावर, r कॉमन रेशो है और r की पावर यहाँ पर हो जाएगा 2n, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पर 2n है, माइनस 1 अपॉन r माइनस 1। जब सम करेंगे तो जो वैल्यू हमें पुट करनी है वो बहुत केयरफुली रखनी है यहाँ पर। अब देखिए ये 5 तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है और जो अंदर हम सम करेंगे ऑड प्लेसेस की टर्म्स का, तो ध्यान से देखिए जो फर्स्ट टर्म a है ये तो a ही रहेगी, लेकिन जो कॉमन रेशो यहाँ पर है वो है यहाँ पर r का स्क्वायर, और इस r का स्क्वायर का हम करेंगे इसकी पावर n, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू n है, माइनस 1 और अपॉन जो होगा वो यहाँ पर r माइनस 1 नहीं होगा, r स्क्वायर माइनस 1 होगा, क्योंकि कॉमन रेशो यहाँ पर r स्क्वायर है। बस ये आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं इसको। ये लेफ्ट हैंड साइड में एज इट इज लिखेंगे, यानी a r की पावर 2n माइनस 1 और नीचे क्या है r माइनस 1 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में इसको ये 5 के साथ में ये a है यहाँ पे मल्टीप्लाई, और अंदर ब्रैकेट में r की पावर 2 इसकी पावर n है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 2 और n की मल्टीप्लाई होगी, यानी ये हो जाएगा r की पावर 2n माइनस 1, और इसके डिनोमिनेटर में आएगा r स्क्वायर माइनस 1 है। r स्क्वायर माइनस 1 को हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं ब्रेक करके, r माइनस 1 इंटू r प्लस 1, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो होता है वो होता है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के, तो इसलिए हमने r स्क्वायर माइनस 1 को यहाँ पर r माइनस 1 इंटू r प्लस 1 लिखा। अब देखिए जो इक्वल साइन के दोनों तरफ जो टर्म्स हैं वहां पर जो कॉमन है, कॉमन टर्म्स जो हैं उनको हम एक दूसरे से कैंसिल करेंगे। ध्यान से देखिए ये a है तो ये a इस a से कैंसिल हो जाएगा, बोथ साइड है। अब ये जो r माइनस 1 है डिनोमिनेटर में, इधर भी r माइनस 1 है, ये भी इससे कैंसिल हो जाएगा। इस ब्रैकेट के अंदर r की पावर 2n माइनस 1 है और यहाँ पर भी r की पावर 2n माइनस 1 है, तो ये भी इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में तो बचेगा 1 और राइट हैंड साइड में बचेगा 5 अपॉन r प्लस 1। r प्लस 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में 1 से, तो ये हो जाएगा r प्लस 1 इज इक्वल टू 5। यहाँ से r की वैल्यू आएगी 5 माइनस 1 जो कि होगा 4। तो r की वैल्यू आ गई यहाँ से 4, तो कॉमन रेशो आ गई 4, यही हमें निकालना था, यानी ये हमारा हो गया आंसर।